जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे कि भाई वीगन डाइट की, कि ना सिर्फ आलमी सतह पर तेजी से वीगन डाइट जो है वो फेमस हो रही है, बल्कि पाकिस्तान में भी नौजवान नस्ल और सेहत के शौकीन अफराद जो है इसका रुझान उनमें बढ़ रहा है। असल में ये ऐसा तर्ज ग़िज़ा है जिसमें गोश्त, दूध, अंडे समेत तमाम जानवरों से हासिल होने वाली जो अशिया है उनका इस्तेमाल बिल्कुल जो है वो तर्क कर दिया जाता है। खुराक मुकम्मल तौर पर पौधों पर मबनी होती है। इस तर्ज खुराक के फ़वाइद, एहतियातें और गलत फहमियाँ, ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनका तारुफ आपसे कराऊँ। हमारे साथ है इस वक्त डॉक्टर नौशीन अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नौशीन? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक। आप बताएं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि वीगन डाइट है क्या, और ये आम वेजिटेरियन जो डाइट है उससे कितनी मुख्तलिफ है? अच्छा देखिए, वीगन डाइट से आपको अंदाजा होगा, इट्स वीगन वेजिटेबल्स पे बेसिकली फोकस होता है। तो जैसे आपने कहा कि इसका ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी ट्रेंड फॉलो करने से पहले वी शुड नो कि ये है क्या। जी। तो इसमें एनिमल प्रोटीन सारा आप कट डाउन कर देते हो, जिससे मेरी मुराद है मुर्गी, मछली, मटन, बीफ, अंडे, चीज, मिल्क, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एनिमल्स, वो चीज आप अपनी डाइट से निकाल देते हो। बेसिकली इसके फवायद भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, राइट। तो आपने होता क्या है कि विद द कमिंग टाइम इन लोगों की अवेयरनेस है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जानवरों को इस तरह यूज करना और सारा कुछ करना भी गलत है, तो वो उस चीज को भी सपोर्ट करते हैं और इससे दूर हटना शुरू हो जाते हैं। देन कमिंग टू द पॉइंट दैट एनिमल डाइट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर आप बीफ की बात ले रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। जी। जो लोग या जो जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है या जिनका क्या कहते हैं किडनी इश्यूज हो जाते हैं, जी। तो फिर रह उनको हम इन चीजों से हटाते हैं। लेकिन अगेन बात सारी ये है कि आपको समझना है कि अगर आप वीगन डाइट ले रहे हैं तो आप क्या क्या खा सकते हैं और उसमें आप किन सप्लीमेंट्स का होना जरूरी है। जी, तो फिर आपसे यही जानना चाहेंगे कि भाई किन किन हाँ, सप्लीमेंट का होना ज़रूरी है और क्या-क्या हम खा सकते हैं, इसके फ़वाइद पहले बताइएगा। पहले फवायद देखो, मैं आपको बताती हूँ। देखो, वीगन है, हर तरह का इसमें जो आपका फ्रूट और वेजिटेबल शामिल है। तो जी। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? बस इसमें आपने फोकस करना है कि आपके जितने वेजिटेबल्स हों वो फ्रेश हों, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आदत है ना चीजों को स्टोर फ्रीज करके रख लेने की और फिर उसको खूब सारे तेल में पकाने की। जी। फ्रेश आपने कंज्यूम करना है। सैलेड्स हैं जिसमें आपके पास खीरा, टमाटर, प्याज, ये सारी चीजें, इसको आपने फ्रेश कंज्यूम करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, सिंस ये हरी सब्जियां होंगी तो ऑफ कोर्स आपको इसमें फॉलिक एसिड, आयरन की सप्लीमेंट आपको मिल रहा है, विटामिन B12 मिल रहा है। आपके पास जो है जिस तरह की शलजम हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद है तो यहाँ पे सर्दियों में शलजम बड़ा आपको फ्रेश अवेलेबल होता है। जी। शलजम हो गया, पालक हो गया, ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको एनर्जी भी दे रही हैं और आपको सप्लीमेंट B12 भी दे रही हैं, आपका कैल्शियम भी प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स फिर इस चीज जब नॉन वेज जब आप वेगन डाइट में जाते हैं तो फिर आप दूध वगैरह भी छोड़ देते हैं, जी। तो आपकी हड्डियों पे भी अफेक्ट हो सकता है। तो बस इसमें आपने ख्याल क्या करना है, सारी सब्जियां खाएं। अगर आप डायबिटिक है तो बड़ा आपने ख्याल करना है कि बिलो द ग्राउंड, यानी कि आलू, गाजर और इस तरह की चीजों को थोड़ा जी। सा इज्तनाब करके आपने इस्तेमाल करना है। ठीक तो है। ये चीजें आप कॉम्बिनेशन में लेंगे तो ये आपको फायदेमंद देंगे, फायदा ठीक है। होगा आपको इससे। डॉक्टर नौशीन, लेकिन कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन तो हम्म। हम कहते हैं दूध, दही, अंडा, मुर्गी, इससे ही मिलता है ना, तो ये फिर किस तरह हासिल करेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सो लेट मी टेल यू, प्रोटीन्स दो थैंक यू। तरह के होते हैं। देयर इज एनिमल प्रोटीन एंड देयर इज प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन तो मैंने मेंशन कर दिया, मुर्गी, जी। मछली जी। वगैरह सारा कुछ। प्लांट प्रोटीन में आपके पास सारी दालें आ जाती हैं, जिसमें हर तरह, एंड पाकिस्तान माशाल्लाह इज ब्लेस्ड विद ऑल सोर्ट्स ऑफ दालें। आप चना दाल, मूंग मसूर, सारी चीजों के नाम ले लें। इसमें बीन्स आ जाते हैं। जी। आपके पास लाल लोबिया है, सफेद लोबिया है, इसमें चना आ जाता है, काला चना है, सफेद चना है। तो ये सारी जो है मनूर, ये प्लांट प्रोटीन है। तो ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती हैं। लेकिन कोशिश करें कि वंस इन अ वीक आप अगर वाइट पार्ट ऑफ एनिमल प्रोटीन ले लें, यानी कि मुर्गी या मछली को ऐड कर लें, तो जी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि प्लांट प्रोटीन में नहीं होती, वो एनिमल प्रोटीन आपको फुलफिल कर देता है। ठीक है डॉक्टर नौशीन, एक चीज़ और क्लियर कर दें। विटामिन B12 और आयरन जो है, क्या उसकी कमी को ये पूरा करता है? सो लेट मी टेल यू, थोड़ा बहुत आयरन तो कर देता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको आयरन सपोर्ट कर देते हैं। B12 जनरली आपको एनिमल प्रोटीन से मिल रहा होता है, जो मैं अभी फिर मेंशन किया था। जी। लेकिन फिर अगर आप वेगन डाइट पे हैं, देन आप यू गो फॉर B12 सप्लीमेंट्स।
B12 सप्लीमेंट्स आप लें, क्योंकि B12 बेसिकली आपकी गट हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और B12 बेसिकली आपकी नर्व्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन आजकल के टाइम पे जब इतनी स्ट्रेसफुल जिंदगी है, सारी purely vegan diet, then I would suggest that do take B12 supplements. ठीक है, यानी सप्लीमेंट का ज़रूर जो है इस्तेमाल करें इसका। ज़ाहिर बात है आपने विटामिन्स तो पूरे करने हैं ना अपने। ये बताइएगा डॉक्टर नौशीन, लोग समझते हैं या कहते हैं, आप कितना समझती हैं कि ये वीगन डाइट जो है वो वज़न में कमी का बाइस बनती है, वज़न कम किया जा सकता है? वेल, वीगन डाइट आपने देखिए, जब आपने वजन कम करना है, एक बात याद रखिएगा, गो फॉर कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि जो जी। आपकी बॉडी की करंट रिक्वायरमेंट है उससे हमने कम लेना है। हुँ। एक चीज वजन कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि देखिए सिर्फ वेगन डाइट खाने से ना वजन नहीं कम होने वाला। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या 5 मील्स करें, आपने पहले एक हुँ। तरीका कार अपना लिया, ठीक है। जी। उसके बाद आपने अपनी पूरी प्रोटीन इनटेक को देखना है कि इससे आप कितनी प्रोटीन इनटेक पूरी कर सकते हैं। तो इट डज हेल्प यू, बट साथ में फिर आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने सप्लीमेंट्स की बात की, हमने और चीजों की बात की, वो आपने साथ साथ लेनी है। क्योंकि वजन कम करने का मकसद ये नहीं होता कि आप वीक हो जाए या यू बिकम लिथार्जिक। इफ यू हुँ। वांट टू लूज वेट, गो फॉर वीगन डाइट, बट डू टेक केयर ऑफ द सराउंडिंग थिंग्स जो आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री इसके जी। साथ। डॉक्टर नौशीन, क्या बच्चे हो गए, टीनेजर्स हो गई, या फिर वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वीगन डाइट अपना सकती हैं? अगर अपना सकती हैं तो कौन से एहतियात करें? टू बी ऑनेस्ट, until or unless if you're protein allergic, animal protein allergic, तो फिर आप vegan diet पे जाएं। For हुँ। pregnant women, for kids, it is not recommended। क्योंकि ये होता है कि फिर आपका जो है ना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट, प्रेग्नेंट women तो of course she's then supporting 2 lives, herself हुँ। and the coming baby, right? So आप, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी बच्चों में भी वेगन डाइट। आई डू नॉट सजेस्ट until और unless आपका कोई प्रोटीन एलर्जी का कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि इससे ये देखो, हम बड़े होते हैं, हम बड़े फिर वेगन डाइट पे शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज हमारे हुँ। पास रिजर्वॉयर्स है हमारे बचपन के खाने। जी। अगर आप बचपन से ही बच्चों को बिल्कुल एनिमल प्रोटीन से उनको निकाल देंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर देम। यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है बच्चे की जो है ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनकी बढ़ने की उम्र होती है। डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि वीगन डाइट जिस्म को डिटॉक्स करती है, क्या ये वाकई साइंटिफिकली सही बात है? बिल्कुल करती है। देखिए, बेसिकली डिटॉक्स क्या है, जितनी आप ये सब्जियां चीजें लेते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल यानी कि गैर जरूरी जी। मादनियात को वॉश आउट कर देते हैं। हुँ। तो यस, वीगन डाइट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये आप ले सकते हैं और आपको डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। इसकी स्मूदीज भी तो आपने देखा होगा ना, कि लोग ग्रीन स्मूदीज ले रहे हैं, सारा जी। कुछ ले रहे हैं, इसी का पार्ट होता है। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथ थी, जो हमें बता रही थी कि क्या वीगन डाइट हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और अगर हम करें तो हमें किस तरह से करनी चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।